हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्टिव लाइव सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए कक्षा 10 का मैथ लेकर आ गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन देख सकते हैं आप। मैं आपको पहले से लिख कर रख दिया कि आपको दिक्कत ना हो। ऑलरेडी मैं लिख कर रख दिया हूँ कि आपको समय की बचत हो और आपको समझ में एक एक पॉइंट आना चाहिए। दोस्तों, मैं सवाल को आपको समझा देता हूँ। जहाँ पर समझ नहीं आएगा दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए दोस्तों। और चलिए सवाल को आपको मैं समझा देता हूँ। कक्षा 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप पूछे मत तो सवाल आना 100% यूपी बोर्ड 2024 के लिए दोस्तों। हिम्मत मत हारो, हौसला को बुलंद रखिएगा तभी सवाल आपको आएगा। चलिए आपको मैं समझाने जा रहा हूँ और जहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट के जरूर बताइए दोस्तों। चलिए आप सवाल पढ़ के आप समझा देता हूँ मैं। ये कक्षा 10 का मैथ हिंदी मीडियम है। एक्सरसाइज बार समलो 3 है और चैप्टर आपका 12 है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां है। आज सवाल देख लिया आपने, पहचान लिया होगा। आप बुक में देखिएगा तो आपको जरूर ये सवाल देखने को मिलेगा दोस्तों। एनसीईआरटी माध्यम है दोस्तों, समझ गए। फिर आपको समझा देता हूं मैं। एक वृत्ताकार मेज को जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस आच्छादित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। ये सवाल कह रहा है कि वृत्ताकार मेज पोष है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, 32 सेंटी त्रिज्या दिया है। बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। कह रहे बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, डिजाइन से बना हुआ है। देखो डिजाइन भी बना हुआ, आकृति में दर्शाया गया है। छायांकित भाग निकालने कह रहा है सवाल। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब ये सवाल मात्र बाउंड्री मारने वाला सवाल है। सिर्फ चौका छक्का के लिए ये जाएगी सवाल। ठीक दोस्तों, देखिए आपको वृत्त दिख रहा है और इसमें दिख रहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर हो चाहिए। देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों क्या है, बराबर। और इसी में ही छुपा हुआ है 32 सेंटीमीटर की त्रिज्या। और त्रिज्या आप जानते हैं, जो केंद्र से जो बिंदु होती है वहां तक की आपकी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। प्रत्येक केंद्र की दूरी तो क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। चलिए आपको मैं दिखा दे सवाल समझाकर। यहां पर हल लिख लेते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए हमारे वृत्त, इस वृत्त को हमने क्या मान लिया, केंद्र मान लिया। ये केंद्र हो गया, केंद्र हमने मान लिया। अब केंद्र को हमने ओ मान लेंगे, ठीक है। केंद्र को ओ मानकर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर हमने ओ मान लिया, ये ओ हो गया। अब यहां से एक लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल दिए, इसका नाम रख देते हैं यम। आए दोस्तों समझ में। और यहां से इसको यहां मिला देते हैं, ये मिल गया। तो केंद्र से यहां तक की दूरी हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। त्रिज्या ये भी है। आए दोस्तों समझ में। देखिए समबाहु त्रिभुज जो कोण होता है 60 से कोण होता है। 60 ये है, 60 ये है, 60 ये, पूरा 60 है। समझ दोस्तों, आपको कोण भी पता हो गया। अब अगर ये 60 है तो 30 अंश ये होगा, 30 ये भी होगा। इसमें दो कोण बन गए थे, 30 ये भी होगा और 30 ये भी होगा दोनों से, और 60 ये होगा। अब ये समझ में आएगी बात। दूसरी बात, आपको एक इसमें लंब डाला गया है, ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए अब यहां पर लिखेंगे। अब त्रिज्या हमारा कितना, 32 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आपका 32 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपका 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या पता हो गया ना। चलिए सवाल को सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, ठीक। ओ को केंद्र मानकर बी पर मिलाया। समझ दोस्तों, हम ओ को केंद्र मान के बी पर मिला तो हमारा क्या बन जाएगा, त्रिज्या। क्या बनेगा,
त्रिज्या आर कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। आए दोस्तों, अब आप बात ये बताइएगा, ये कि पूरी रेखा है, बीच में केंद्र हो गया, तो आधा हुआ कि नहीं हुआ भाई। बीसी टोटल है, बीच हमने क्या एम डाल ओ एम डाल दिया, लंब डाल दिया, तो लिखेंगे बीसी बराबर, बीसी में देखिएगा यहां पर ये चीज, बीसी पर ओ एम लंब डाला, बीसी पर क्या ओ एम लंब डाल दिया, तो हमारा हो जाएगा बीएम बराबर 1/2 बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बीएम, मतलब बीएम जो है बीसी के हाफ हो जाएगा, आधा हो जाए नहीं हो जाएगा, वही तो हमने लिखा बीएम बराबर हो जाए 1/2 बीसी हो जाएगा। अब हमको ये और ये पता करना है कितना है कितना नहीं है। हमें ये पता है ये बीसी जो है, मतलब आपको बीओ की वैल्यू कितना 32 सेंटीमीटर है, और बीएम की वैल्यू भी पता है हमको, बी हमारा क्या 1/2 बीसी के बराबर है कि नहीं। तो आपको हम इसको मानते लंब, इसको मानते आधार, इसको मानते कर्ण। हमारा बीएम और बीओ का मामला चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमें बीएम की वैल्यू इतना होता है और ओबी की वैल्यू 32 सेंटीमीटर है, और थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश। ठीक है, हमने ओ बी एम की बात कर रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज ओ बी एम, त्रिभुज ओ बी एम में कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस होता है क्या आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया हमारा बी एम बटे बी ओ, ये हमारा आधार हो गया, हमारा कर्ण हो गया। तो यहां लिख देंगे कॉस थीटा मान कितना दिया 30 अंश बराबर बीएम, बीएम का मान कितना दिया 1/2 बीसी बटे बीओ, बीओ का मान कितना दिया है बीओ कितना दिया हमारा 32, तो यहाँ 32 लिख लेंगे। आए दोस्तों समझ में नहीं आया? काश 30 अंश का मान होता है √3/2 बराबर हो जाएगा 1/2 32, यहाँ पर लिख देंगे बीसी। आज दोस्तों समझ में? अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा हो जाए, मतलब त्रिज्या का गुणा होगा, इससे इससे गुणा होगा, इससे इससे गुणा होगा। ठीक है, तो देखिए हम इससे गुणा कर रहे हैं तो हमारा 2 गुणे 1/2 बीसी हो जाएगा। भाई ये चीज इससे गुणा हो गया 2 से, अब इससे गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 32√3 गुणा हो जाएगा, 32 से √3 से गुणा करें 32√3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, गुणा में ऊपर नीचे आंसर हर में तो कट जाएगा, तो बीसी कम बीसी गुणा हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा 32√3 हो जाएगा। मतलब बीसी हमारा क्या हो गया 32 मतलब बीसी पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक की हमको लंबाई पता हो गया 32 सेंटीमीटर, मतलब 32√3 सेंटीमीटर, 32√3 सेंटीमीटर ये बीसी की वैल्यू हो गया। अगर बीसी आपका 32√3 है तो आपका ए बी 32√3 हो जाएगा और एसी भी, क्योंकि तीनों क्या है बराबर है। ये तीनों भुजा का मान पता, अगर तीनों भुजा का मान पता हो जाता है तो हम क्या रखेंगे, समबाहु त्रिभुज है बना हुआ, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का रखेंगे सूत्र। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 भुजा स्क्वायर बटे 4। हो गया ये सूत्र होता है कि हमको भुजा पता होगा तब सूत्र रख देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे √3 हो जाएगा, भुजा कितना दिया हमारा ये दिया भुजा, बीसी तो है भुजा, 32√3 का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, √3 हो जाएगा 32√3 मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करेंगे, 32√3 गुणे 32√3 बटे क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। आए दोस्तों समझ में कि नहीं आया? इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
ले ले स्क्रीनशॉट। आगे हम इसको मिटाकर आगे बता रहे हैं। अब देखिएगा 32 से गुणा करें तो हमारा हो जाएगा 1024। √3 गुणा करेंगे हमारा हो जाएगा 3। सेम √3 होता है, जब सेम √3 होता है तो संख्या वही हो जाएगा। √3 गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। तो √3 गुणा किया 3 होगा। अब एक √3 बचा, तो यहाँ पर एक √3 उतार लेते हैं, बटे हमारा क्या हो जाएगा 4 हो गया ये। अब 1024 से 3 से देखो भाग दे तो कट जाएगा। देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 10 में 8 घटाएंगे 2 हो जाए तो 22 हो जाएगा। 4 पंच 20, 5 12 20 आ गया। 22 में 20 घटाएंगे 2 आ जाए 24 हो जाएगा। 6 चौको 24 हो जाएगा। मतलब 256 गुणे 3 √3 ये इससे कट गया। पूरे 1024 कटा नहीं कटा। 1024 में 4 का भाग देंगे तो हमारा 256 गुणे 3 √3 आ जाएगा। और 256 में 3 से गुणा करेंगे। 3 छंग 18, 18 से 1 हो जाएगा। और 3 पचे 15, 15 और 1 जोड़ेंगे 16, 16 की 6 से 1 हो जाएगा। 2 3 6 1 7, 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। हमने समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इस हमारा क्या बचा, वृत्त बचा। तो वृत्त का सूत्र रख देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ठीक है, पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान कितना है 32√3। नहीं, आर का जो वैल्यू है 32 है। 32 गुणे 32 दो बार कर देते हैं, कोई त्रिज्या दिया नहीं है 32 सेंटीमीटर। तो देखिएगा 22 हो जाएगा गुणे 32 गुणा करेंगे तो 1024 हो जाएगा बटे हमारा 7। तो देखिए 1024 में 22 से गुणा कर देते, क्योंकि 7 से कट नहीं रहा, दोनों नहीं कट रहे, इसलिए हम ऊपर पर गुणा कर देते हैं। बच्चों का 88, 88 की 8 हासिल आपका 8 हो जाएगा। और 22 44 और 8 जोड़ेंगे तो 52, 52 की 2 हासिल आपका 5 हो जाएगा। 22 0 5 हो जाएगा। और 22 से कम 22, मतलब 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब कह रहे हैं छायांकित भाग का निकालना क्षेत्रफल। जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल करेंगे कि मेज पोष का जो निकाला गया तो वृत्त का क्षेत्रफल और मेज पोष के क्षेत्रफल से घटा देंगे तो हमारा आंसर सामने आ जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपको करके मैं दिखा देता हूँ। इधर वाला रेज कर देते हैं। लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब छायांकित का जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। अगर दोस्तों आपको दिखाई कम दे रहा, थोड़ा मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 360 पर कर ले तो आप अच्छे से दिख सकते, क्लियर दिखाई भी देगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 22,528/7। क्या लिखे 22,528/7 माइनस समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना आया था 768√3। 768√3 यही हमारा क्या हो गया आंसर। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आया दोस्तों, समझ नहीं आया ऐसे सवाल किया जाता है। ये बाउंड्री मारने वाला सवाल है दोस्तों, ऐसे ही बोर्ड में करना होगा सवाल को। आप 100% आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, यह जरूर करिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं दोस्तों। आप ऐसे मेहनत करिएगा, आप जरूर आपका हौसला बढ़ेगा, आप जरूर आगे बढ़ेंगे।
प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्त यार के लिए शेयर कर दीजिएगा, तो वो भी कम से कम इस वीडियो को देख सकता है और समझ भी सकता है। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।